क्लास 7 साइंस का चैप्टर है, 12th चैप्टर रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। रिप्रोडक्शन का मतलब थोड़ा सा हमने क्लास 6 में पढ़ा हुआ है। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, देखो, टू प्रोड्यूस इट्स काइंड इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि अपनी तरह के संतानें पैदा करना एक कैरेक्टरिस्टिक है जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग यानी कि जो जीवित होते हैं, जो बढ़ते हैं, जो सांस लेते हैं, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और दूसरे होते हैं नॉन लिविंग, जैसे कि पत्थर वगैरह हैं, इनके कोई बच्चे नहीं होते, इसलिए वो नॉन लिविंग कहलाते हैं। वो सांस नहीं लेते इसलिए वो नॉन लिविंग है, ठीक है। और भी बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, लेकिन एक उसमें से ये है कि वो रिप्रोडक्शन करते हैं। कौन? लिविंग थिंग्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ये रिप्रोडक्शन क्या है? द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स इज नोन एज रिप्रोडक्शन। क्या मतलब है कि द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल यानी कि नए संतानें पैदा करना, इंडिविजुअल में नई चीजें पैदा करना, फ्रॉम देयर पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स से यानी कि उनके माता पिता से, इसी को रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो किस तरीके से ये रिप्रोडक्शन होता है, देखो, प्लांट्स में किस तरीके से होता है ये हम इस क्लास में पढ़ेंगे, और एनिमल्स में किस तरह से होता है ये हम क्लास 8th में पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो प्लांट्स किस तरह के होते हैं। प्लांट्स तुमने खूब देख रखे हैं, तो ये प्लांट्स बना रखा है मैंने, ठीक। ये एक पौधा है, इसमें बहुत सारी पत्तियां होती हैं और इसमें फूल भी लगते हैं, फल भी लगते हैं, कलियां लगती हैं। ये एक प्लांट है, ठीक है। ये इसकी रूट है, रूट जो है वो जमीन के नीचे होती है, ठीक है। अब देखो ये प्लांट का वेजिटेटिव पार्ट है, यहाँ तक का ये वेजिटेटिव पार्ट है, यानी कि सब वेजिटेशन माने वेजिटेटिव यानी कि सब्जी जैसा पदार्थ। जैसे कि हम जड़ें भी खाते हैं, सब्जी बनती है, कभी कभी मूली की सब्जी बनती है ना, तना भी खाते हैं, जैसे आलू का तना खाते हैं, पत्तियां भी खाते हैं। ये सब चीजें जो है ये वेजिटेटिव पार्ट कहलाता है यहाँ तक का, ठीक है। और फ्लावर तो फ्लावर ही है, फ्लावर मीन्स फूल, ठीक है। ये फूल जो है इसको हम रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं। अब क्यों कहते हैं अभी समझ जाओगे तुम, ठीक है। तो वेजिटेटिव पार्ट इसलिए है क्योंकि हम उसको खाते हैं, सब्जी की तरह से खाते हैं, इसलिए हम उसको वेजिटेटिव पार्ट कहते हैं, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे हम? प्लांट्स कैन गिव राइज टू न्यू प्लांट। अगर प्लांट नया पौधा बनाता है विदाउट सीड्स। अब देखो इसमें ना बीज में सीड लगते, ये पत्ती में सीड लगते हैं, न तने में सीड लगते हैं, सीड यानी कि बीज, और न ही जड़ में बीज लगते हैं। तो ये बिना बीज वाली चीजें हैं। बीज कहाँ लगता है? फूल में। तुमने खूब देखा होगा कि बीज जो है फूल में ही लगता है, या फूल के जो पार्ट्स हैं ये सब झड़ जाते हैं तो ये बीज यहाँ लगता है, ठीक है। तो ये क्योंकि बिना बीज वाला, विदाउट बीज वाला पार्ट है, विदाउट सीड वाला, तो इसको वेजिटेटिव पार्ट कहते हैं। और इनमें से जड़ से या तने से या पत्ती से, या यहाँ पर बड होती है एक छोटी सी, ये बड से अगर कोई नया प्लांट पैदा होता है, यहाँ पर बड होती है, अभी तुम्हें बड दिखाऊंगी मैं, तो ऐसी रिप्रोडक्शन को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी कहते हैं उसको, ठीक है। ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हुआ। अभी मैं तुम्हें फ्लावर दिखाती हूँ। देखो आपको एक प्लांट दिखाई दे रहा होगा, ये प्लांट है, और इसको मैंने ऐसे ही लगा दिया था। ये स्टेम है इसका, ये जो नीचे दिखाई दे रहा है ये स्टेम है। तो इसको मैंने जब ऐसे लगा दिया इसमें गमले में, तो इसमें रूट निकल गई है, ये दिख रही है आपको। तो ये रूट्स निकल गई हैं, किससे? स्टेम से निकली। तो ये इस तरह का जो रिप्रोडक्शन है या ये जो जनन है, ये किससे हुआ है? सिर्फ प्लांट की स्टेम से हुआ है। देखो ये इसकी लीफ है एक, और इस लीफ से भी एक नया पौधा बन सकता है। तो ये भी एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है प्लांट में, ठीक है। और इसके अलावा देखो अभी मैं आपको और दिखाती हूँ, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है क्योंकि इसमें विदाउट सीड कोई प्लांट उग रहा है, ठीक है। और ये प्लांट है, देखो ये जेरेनियम का प्लांट है, और इसको भी मैंने एक कटिंग लगाई है। ये कटिंग कहते हैं इसको, प्लांट का एक पार्ट है जिसको हम बोलते हैं कट करके लगा रखा है ये।
तो इसमें भी देखो नीचे से जड़ें दिखाई दे रही है, तो ये भी एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो कि तने के द्वारा हो रहा है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा भी और भी प्लांट में तुम्हें दिखाऊंगी जो कि बिना किसी सीड के उग रहे हैं। देखो यहाँ पर जो प्लांट्स हैं, ये छोटे छोटे प्लांट्स दिखाई दे रहे हैं, ये सीड से उगे हुए हैं, ये बीजों से उगे हुए हैं। इसका मतलब ये बाइसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक उदाहरण है। ठीक है, बीजों से उगे हुए हैं। तो बीजों से किस तरीके से उगते हैं ये मैं भी बताऊंगी तुमको। तो फिलहाल अभी हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देख रहे हैं। ठीक है। तो न्यू प्लांट्स बनते हैं जब वेजिटेटिव प्रोपगेशन से, जैसे कि स्टेम से बनते हैं या लीफ से बनते हैं, लीफ यानी कि पत्ती से, या फिर बड से बनते हैं। अब मैं आपको तो बड से कैसे बनते हैं ये भी बताऊंगी। और कटिंग से तो आपको पता होगा, कटिंग से कैसे बनाए जाते हैं। जैसे कि हम रोज उगाते हैं, यानी कि गुलाब उगाते हैं, है ना। तो गुलाब में कैसे हम पौधे को उगाते हैं। देखो ये गुलाब उगा हुआ है और इसमें एक छोटी सी टहनी बोई थी, वो टहनी बढ़ करके इतना बड़ा पौधा बन गई है। ये इतना बड़ा पौधा बन गया। तो इसको हम कहते हैं बाय प्रोपगेशन बाय कटिंग। ठीक है। ये गुलाब में होती है और उसके अलावा भी बहुत सारी चीजों में ये इस तरह के प्लांट उगाया जाता है इस तरीके से। ठीक है। एक तुम्हें दिखाती हूँ मैं, ये मैंने अभी कटिंग लगाई है गिलोय की। ठीक है। ये कटिंग देखो, ये दिखाई दे रहा है प्लांट, ये दिखाई दे रही है, टहनी दिख रही है नीचे, और इसमें से एक छोटा सा टहनी निकल गई है। देखो ये, तो ये टहनी जो है इसी से नई बेल उग जाएगी। तो ये कटिंग से उगने वाला पौधा है, कटिंग से बना हुआ पौधा, नया पौधा बन गया है जो कि कटिंग के द्वारा बनाया गया। ये आपको एक बड दिखाई दे रही होगी, छोटी सी कली दिखाई दे रही है, बड इसको बोलते हैं। इसको भी अगर किसी प्लांट में लगा दिया जाए तो इससे भी एक नया पौधा बन सकता है, एक नई टहनी बन जाएगी, नई टहनी से नया पौधा बन सकता है। तो बाय बडिंग भी ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो सकता है। ठीक है। तो बडिंग जो है ये तो रोज में भी होती है, इसके अलावा मैंगो ट्रीज में भी करी जाती है, और उसके अलावा यीस्ट एक तरह का बहुत छोटा सा प्लांट होता है, उसमें भी बडिंग के द्वारा ही नए पौधे बनते हैं। फिर एक तरीका होता है फ्रेगमेंटेशन का। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है कि कोई एक लीफ है, उसके 2 टुकड़े हो जाएं या 3 टुकड़े हो जाएं, तो इसको फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। ये होता है स्पाइरोगैरा में। स्पाइरोगैरा एक तरह की काई होती है, एल्गा लिखा हुआ है ना यहाँ पे, तो एक तरह की काई होती है। जब इसमें नया प्लांट बनना होता है तो उसके 2 पार्ट हो जाते हैं, तो एक मदर प्लांट हो जाता है और एक डॉटर प्लांट हो जाता है। तो इस तरीके से वो अपने को बढ़ाते हैं, मतलब। ठीक है। फिर रूट के द्वारा भी प्रोपगेशन होता है। तो रूट के द्वारा किस में होता है, डहेलिया में होता है। डहेलिया का फूल तुमने देखा होगा जरूर, वो रूट में नई तरह की मोटी मोटी हो जाती हैं, उसकी रूट्स ये इस तरह से हो जाती हैं और मोटी मोटी सी, और उसको इस रूट को अगर काट करके हम दूसरी जगह बो देंगे तो इससे नया पौधा उग जाएगा। तो रूट के द्वारा भी वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है या फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और फिर है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन तुमने देखा होगा फर्न में, और फंजाई में भी होता है। फर्न में तुमको दिखाती हूँ, ये फर्न है, ये इस तरह के पत्ते तुमने खूब देखे होंगे गांव में, ये अपने घर के आसपास जरूर देखे होंगे। ये होते हैं। इसके अलावा भी और होते हैं। देखो इसमें छोटे छोटे ब्लैक ब्लैक से स्पॉट दिखाई दे रहे हैं, ये दिखाई दे रहा है ये। तो ये क्या है, ये स्पोरेंजिया है। ठीक है। ये दिख रहे हैं तुम्हें। तो ये जब अभी तो ये कच्चे हैं, तो जब ये टूटेंगे तो इसके अंदर से ब्लैक ब्लैक से कुछ पाउडर टाइप का उड़ने लगता है। तो ये स्पोरेंजिया है। स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स होते हैं। तो ये स्पोर्स जब हवा के द्वारा उड़ करके इधर उधर जाएंगे तो वो जहां जहां गिरेंगे वहां वहां ये फर्न उग सकता है, अगर उसको सही जगह मिल जाएगी। जैसे कि उसको पानी भी ठीक मिलेगा, छाया मिलेगी, और संग में थोड़ी थोड़ी धूप भी मिलेगी। तो मतलब जैसी क्वालिटी की जगह पे ये उग सकता है, उस वैसी जगह अगर इसको मिलेगी तो ये स्पोर उग करके ये वाला प्लांट बना देगा। ठीक है। तो ये स्पोर्स होते हैं, ये तुमने फर्न में खूब देखोगे, इसको फर्न बोलते हैं। इसके अलावा भी और तरह के भी फर्न होते हैं। देखो पूरे
पत्ती में ऊपर तक फैला हुआ है, ये सारे में स्पोर्स लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये सब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है या फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें हो रहा है, ठीक है। अब आता है बाइसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब बाइसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है देखो, अच्छा सॉरी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अभी मैं एक चीज और दिखाती हूँ। ये देखो, ये आलू है, आलू भी एक तरह का स्टेम होता है, यानी कि तना होता है। इसमें आईज होती हैं, ये आईज हैं, ठीक है। ये और देखो, ये आई में इतना बड़ा ये निकल गए हैं शूट, है ना। तो अगर हम इसको यहाँ से कट करके एक गमले में लगा दें या मिट्टी में लगा दें तो ये जो है नया प्लांट बन जाएगा। तो ये आईज के द्वारा नया पौधा उग रहा है और कट कर रहे हैं इसको, इस हिस्से को कट कर देंगे तो ये नया प्लांट बन जाएगा। किस में हो रहा है ये? पोटैटो में, ठीक है। तो ये भी एक तरह का स्टेम है, इसको स्टेम बोला जाता है। और ये अदरक है, जिंजर, ये तुमने देखा होगा। तो ये जिंजर भी एक तरह का स्टेम है, और इस स्टेम को भी अगर हम इसी को अगर तोड़ करके हम अगर इसको तोड़ करके अगर हम जमीन में लगा देंगे तो ये आई जो है यही ऊपर को डेवलप हो जाएगी और नया प्लांट बन जाएगी। इसी तरह का अनियन भी होता है। अनियन में ये जो यहाँ से तो रूट निकलती है, और ये जो रूट के ऊपर वाला पार्ट है ये है स्टेम, जिसको हम खाते हैं, ठीक है। इस स्टेम के ही बीच में से नए प्लांट निकल जाते हैं। अगर हम इसी को पूरा लगा देंगे तो भी नया प्लांट बन जाएगा। तो देखो कितने तरह के हैं जो ऐसे प्लांट जो कि हम स्टेम के द्वारा उगाते हैं, कुछ प्लांट्स हैं जो कि हम रूट के द्वारा उगाते हैं, और कुछ प्लांट अभी मैंने दिखाए थे तुम्हें लीफ के द्वारा उगाने वाले। आइस के द्वारा उगाने वाला तुम्हें दिखाया था पोटैटो। तो ये सारे ये जो सब चीजें हैं ये सब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा अपने तरह के प्लांट बना दे रहे हैं, ठीक है। ये जो चीजें हैं ये सब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा हो रहा है, ये सब नया प्लांट बन रहा है तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा बन रहा है। एक होता है, एक ब्रायोफिलम होती है, एक लीफ होती है, ब्रायोफिलम कहते हैं इसको। तो इसमें क्या होता है देखो, ये बीच में जितने भी कट होंगे ना, इन कट से नया प्लांट बनता है। इन कट में से बीच में से नया प्लांट उग रहा है और इसमें जड़ भी निकलती है इनमें से। तो अगर हम लीफ को इतना हिस्सा कट करके नए जगह पे लगा दें या गमले में लगा दें तो इतने हिस्से से ही एक नया प्लांट बन जाएगा। तो ये ब्रायोफिलम एक लीफ होती है, तो ये लीफ के द्वारा नया प्लांट बन रहा है। तो ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक उदाहरण है। बडिंग में मैंने तुम्हें बताया था यीस्ट में होता है। ये देखो यीस्ट है, छोटा सा, एक बहुत ही छोटा सा होता है, जो जिससे कि ये ब्रेड वगैरह में डाला जाता है, केक में डाला जाता है इनको। तो इसको जब डाल देते हैं तो ये जब उसको गर्मी मिलेगी, ब्रेड के अंदर चीनी मिलेगी, तो उससे क्या होगा, ये एक बड जैसी निकलने लगती है, बड में से एक कली जैसी निकलने लगती है। ये कली निकल जब बड़ी होती जाती है और धीरे धीरे कई सारी बर्ड्स निकल जाती हैं और नए तरह के प्लांट बन जाते हैं। ये मदर सेल हो गई, ये डॉटर सेल हो गई, ठीक है। चेन ऑफ बर्ड्स बन गई, देखो। तो इस तरह से एक प्लांट से दूसरा प्लांट बन रहा है। ये प्लांट है एक, इससे दूसरा प्लांट बन रहा है। और अगर इसको सही सुटेबल कंडीशन नहीं मिलेगी तो वो जैसा था वैसा ही रहेगा, उसमें से नई बर्ड्स नहीं निकलेंगे। लेकिन अगर हम इसको गर्मी में रख दें, पानी की जगह पे इसको चीनी वगैरह मिल जाए, गर्म शुगर वगैरह मिल जाए, तो ये नई बर्ड्स बनती जाएंगी और इसमें रिप्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। ये बडिंग इसको कहा जाता है, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन बताई दिया मैंने तुम्हें। फ्रेगमेंटेशन किस में होता है? काई में, एल्गा में। देखो ये एल्गी का एक चित्र दिखा रखा है, इसके दो हिस्से हो गए हैं, तो बस ये फ्रेगमेंटेशन है, ठीक है। और इसके अलावा स्पोर्स मैंने दिखाए तुमको किसमें? फर्न में। फर्न में के अलावा ये है फंजाई या फंगस है। तो फंगस में भी स्पोर्स होते हैं। ये स्पोरेंजियम है, स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर्स होते हैं जो कि जगह जगह फैल करके जगह जगह फंगस पैदा कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब आता है हमारा यूनिसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या बाइसेक्सुअल भी कहते हैं उसको। यूनिसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या होता है देखो। अब देखो फ्लावर भी दो तरह के होते हैं। अब हम ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। फ्लावर्स भी दो तरह के होते हैं। देखो तुम्हें दिखाई दे रहा है एक फ्लावर, ये देखो एक फ्लावर ये दिखाई दे रहा है जिसमें कि नीचे की साइड से कोई चीज मोटी सी कुछ दिखाई नहीं दे रही है ना।
और एक दूसरा फ्लावर ये है, इसमें ये ऊपर का पार्ट खराब हो गया है इसमें, और लेकिन ये दिखाई दे रहा है, ये ऊपर का पार्ट खराब हो गया, लेकिन नीचे से एक मोटा मोटा सा कुछ दिखाई दे रहा है, इसमें कुछ लगा हुआ है। और दो तरह के फ्लावर हैं, देखो एक ही पौधे में दो तरह के फ्लावर हैं, एक में नीचे से कुछ नहीं है, ये फ्लावर के ठीक नीचे, और इसमें फ्लावर के ठीक नीचे मोटा मोटा सा एक पार्ट है ना। तो ये दो तरह के फ्लावर हैं। ये क्यों है दो तरह के? ये जो फ्लावर है, ये जो है मेल फ्लावर है, ये वाला फ्लावर है, ये मेल फ्लावर है, और ये फीमेल फ्लावर है, ठीक है। तो इसी में मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर दो तरह के फ्लावर हैं। तो अब ये क्यों है, देखो ये देखो, ये भी मेल फ्लावर दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसमें नीचे से कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है इसमें, है ना। फ्लावर के नीचे का पार्ट जो है वो सिंपल दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ फ्लावर ऐसे हैं जिसमें कि नीचे का पार्ट जो है वो मोटा है, ठीक है। तो ये दो तरह के फ्लावर क्यों होते हैं? और कुछ जो फ्लावर हैं वो उसी में वो एक ही तरह के पौधे में दो तरह के फ्लावर हैं, है ना। और एक तरह का फ्लावर ऐसा है जिसमें कि देखो, इसके अंदर के पार्ट अभी मैं दिखाऊंगी तुमको, इसमें क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। तो पहले हम ये वाले फ्लावर की बात कर लें। तो इसमें दो तरह के फ्लावर हैं, एक मेल फ्लावर है और एक ये फीमेल फ्लावर है। इस तरह के फ्लावर देखो, ये देखो, एक फीमेल फ्लावर तुम्हें यहाँ दिखाई दे रहा है, ये फीमेल फ्लावर में ही फल लगेगा, फ्रूट इसी में बनेगा, मेल फ्लावर में फ्रूट नहीं बनेगा। इसको हमें सिर्फ इसका मेल फ्लावर किस काम का है कि इसका जो ये बीच का हिस्सा दिखाई दे रहा है आपको, ये बीच के हिस्से में कुछ छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स जैसे होते हैं। ये ग्रेन्यूल्स जो हैं ये उड़ करके फीमेल फ्लावर के ऊपर चले जाते हैं। जब ये फीमेल फ्लावर के ऊपर चले जाते हैं तब क्या होता है, अभी मैं बताऊंगी तुम्हें, ठीक है। देखो, ये तुलसी का फूल है, ठीक है। इसमें देखो, इसको ध्यान से अगर हम देखेंगे तो इसमें बहुत सारी चीजें हमको दिखाई देंगी। ये दिखा तुम्हें? अब देखो, इसमें जो ऊपर का पार्ट दिखाई दे रहा है, इसकी जो ये वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है, देखो ये वाइट में वाइट, इसका जो ये पार्ट दिखाई दे रहा है तुमको, ये देखो, इसमें ये तुम्हें मेरी उंगली में कुछ चिपका हुआ दिखाई दे रहा है, ये जो है ये एक एंथर है, ठीक है। ये फ्लावर है, इसमें छोटे छोटे फूल हैं, और इसमें एक एंथर दिखाई दे रहा है, ये, ठीक है। ये एंथर है। अब ये ध्यान से साफ दिखाई दे रहा है, देखो ये जो ऊपर को आ रहे हैं पतले पतले से, ये एंथर है, ठीक है। इस एंथर को अगर हम तोड़ेंगे तो उसके अंदर बहुत छोटा सा पाउडर टाइप का थोड़ा सा मिलेगा। ये पाउडर टाइप का क्या होता है? पॉलन्स होते हैं। पॉलन यानी कि पराग के कण होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा इसमें जो बीज का पार्ट होता है, अब ये दूसरा फूल दिखा रही हूँ क्योंकि ये बहुत छोटा है तुलसी का पौधा। तो देखो इसमें क्या क्या है, देखो ये सेपल्स हैं बाहर, ये छोटे छोटे सेपल्स हैं जो कि पौधे के फूल को सुरक्षित रखने का काम करते हैं। ये पेटल्स हैं जो कि पौधे को आकर्षक बनाते हैं, ठीक है। ये पेटल्स हैं, ये मैंने अलग कर दिए। और ये अब आ गए एंथर्स, ये सारे एंथर हैं, ठीक है। एंथर के ऊपर लगेगा पॉलन, और ये अंत में लास्ट में जो ये दिखाई दे रहा है, ये वाले जो बीच के जो सीधी सीधी लाइंस दिख रही हैं, ये जो है ये इसका ओवरी है, ठीक है। ओवरी के ऊपर स्टिग्मा होता है, ओवरी के ऊपर होता है स्टिग्मा। अब ये मैं तुम्हें, क्योंकि इसमें दिखाई नहीं दे रहा है इसलिए मैं तुमको इसमें दिखाती हूँ, ठीक है। ये एंथर दिख रहा है, ये एंथर का फिलामेंट है, फिलामेंट में पतला वाला धागा जैसा, और इसमें ऊपर से जो है ये पॉलन्स लगे होते हैं। इस डब्बे के अंदर पॉलन्स होते हैं, इसको एंथर बोलते हैं। फिर बीच का पार्ट जो होता है, फ्लावर के बीच का पार्ट जो होता है, इसको ये बोलते हैं ओवरी। बीच के हिस्से को जो मोटा अभी दिखाया था मैंने तुमको, जो वो लौकी वगैरह में भी तुम देखोगे कि ये ओवरी जो होती है फूली फूली सी होती है। इसके ऊपर वाला हिस्से को बोलते हैं स्टाइल, और सबसे ऊपर स्टिग्मा बोलते हैं, ये चिपचिपा होता है ये वाला हिस्सा। ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे बीज होते हैं, मतलब ओव्यूल्स यानी कि बीज, ठीक है। अब होता क्या है देखो, अच्छा, दो तरह के फ्लावर मैंने बताया था। एक तरह का फ्लावर तो भी मैंने दिखाया था तुमको कि इसमें मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। जैसे कि लौकी में, कद्दू में, तुरई में होते हैं, ये सब अलग अलग तरह के फ्लावर। मेल फ्लावर अलग होता है और फीमेल फ्लावर अलग होता है, उसको यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं,
ठीक है, उसमें सिर्फ एक ही सेक्स है, या तो मेल या तो फीमेल। और कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिसमें कि दोनों तरह के मेल और फीमेल पार्ट जो है वो एक ही में होता है। जैसे कि ये एक फूल दिखाई दे रहा है, जैसे कि सरसों का फूल कभी देखना, तो उसमें दोनों तरह की चीजें दिखाई देंगी। ये बीच का पार्ट भी दिखाई देगा, ओवरी वाला, और एंथर भी दिखाई देगा। तो ओवरी जो है वो फीमेल पार्ट है और एंथर जो है वो मेल पार्ट है। ठीक है, तो दोनों चीजें एक ही में है, इसलिए ऐसे फ्लावर को बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, देखो ये जो एंथर है, इसके ये जो फटता है जब, तो इसमें से पॉलन्स निकलते हैं, और ये पॉलन्स जो हैं वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जाते हैं, या तो अपने ही फ्लावर में भी जा सकते हैं स्टिग्मा में, या फिर दूसरे फ्लावर में भी जा सकते हैं। ठीक है, तो जब ये स्टिग्मा में जाते हैं तब क्या होता है, देखो ये स्टिग्मा है, स्टिग्मा में एक पॉलन पड़ा हुआ है, एक पॉलन ग्रेन लिखा हुआ है। ठीक है, ये पॉलन ग्रेन जब ये स्टिग्मा में जाता है तो चिपक जाता है, क्योंकि चिपचिपी होती है, स्टिकी होती है, स्टिकी इसलिए स्टिग्मा इसका नाम। तो ये चिपचिपा होने की वजह से ये पॉलन इसमें चिपक गया है। अब ये पॉलन जो है यहाँ पे उग जाता है, और यहाँ से एक नली निकलती है, और नली बढ़ते 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 ये ओवरी के अंदर चली गई है। और ओवरी में जो ओवा है, यानी कि एग जो है, मदर के पेट में जो एग है, यानी कि ये क्या है, ये ओवरी है, इसके अंदर चला गया है ये क्या, पॉलन ग्रेन की ट्यूब जो निकल के, ये पॉलन ट्यूब इसको बोल रखा है, तो ये पॉलन ट्यूब निकल करके ओवरी में चली गई है। ठीक है, अब यहाँ पर एक सेल तो ओवा की थी, और एक सेल किसका आ गया है, पॉलन ग्रेन का। तो ये दो सेल दिखाई दे रही है यहाँ पर। और अब ये जो चीज है, ये इसको जाइगोट बोलते हैं, जाइगोट फर्मेंटेशन हो गई है। ठीक है, जाइगोट फॉर्मेट हो गया है, जाइगोट बन गया है। ठीक है, तो इस तरह से अब जब ये जाइगोट बनेगा तब जाकर के ये जो ओवा है वो बीज बनता है। अगर ये ट्यूब नेहा से नहीं गई, मान लो हमने इसके पैदा होने से पहले इसको कट कर दिया, तो ये ट्यूब क्योंकि अंदर को नहीं जा पाएगी, इसलिए ये जो ओवा है ये बीज नहीं बन पाएगा। ओवा सिर्फ ओवा है। वो अगर कभी तुमने देखा होगा मटर के पौधे में खाली झिल्ली जैसी दिखाई देती, किनारे के बीज खाली झिल्ली जैसी, अंदर से उसमें कुछ नहीं होता है, तो वो क्या है, खाली ओवा है, वो खाली डेवलप हुआ है, लेकिन उसके अंदर बीज नहीं बना है। तो वो इसीलिए है क्योंकि उसमें ये जो पोलन ट्यूब है वो ठीक से नहीं जा पाई है, गई नहीं है, इसलिए वो खाली झिल्ली जैसा बाहर का कोट उसका बचा हुआ है, अंदर उसमें कुछ भी नहीं है। अगर हम इसको बोएंगे तो ये नया पौधा नहीं बन सकता। तो कौन नया पौधा बनेगा, जब जाइगोट बना होगा, और जाइगोट फॉर्मेशन जब हुआ होगा तभी वही बीज जो है वो नया पौधा बनेगा। तो अब ये पॉलन्स जब ये एंथर से निकलते हैं, तो और वो पॉलन्स जो है वो एंथर से निकल करके स्टिग्मा तक पहुंचते हैं, तो इस काम को पॉलिनेशन बोलते हैं। अब पॉलिनेशन भी दो तरह का होता है, देखो, या तो पॉलन्स जो है वो अपने ही प्लांट में स्टिग्मा में जाएंगे, या अपने ही प्लांट के दूसरे फ्लावर में जाएंगे स्टिग्मा में। ठीक है, एक तो ये है कि अपने ही प्लांट से उड़ करके अपने ही प्लांट में दूसरे प्लांट में जा सकते हैं, दूसरे फ्लावर में जा सकते हैं, या उसी फ्लावर में जा सकते हैं। और एक ऐसा है कि अपने एक प्लांट से दूसरे प्लांट में जा सकते हैं, अलग प्लांट में जा सकते हैं। तो अगर अपने ही पौधे के फ्लावर में जाएंगे तो उसको हम बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन, और अगर किसी दूसरे, ये जो है हवा से उड़ेंगे, ठीक, अगर किसी दूसरे पौधे में चले जाएंगे तो उसको हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। तो ये दो तरह का पॉलिनेशन होता है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, जब अपने ही पौधे में जाएगा तो सेल्फ पॉलिनेशन, और एक प्लांट से उड़ करके दूसरे प्लांट में चला जाएगा तो क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। और ये पॉलिनेशन होना बहुत जरूरी है, अगर पॉलिनेशन नहीं होगा तो नया बीज भी नहीं बन पाएगा। ठीक है, अब क्या होता है पॉलिनेशन के बाद, एक तो मेल गैमीट होता है जो कि मेल फ्लावर से है, जैसे कि पोलन जिसको हम बोलते हैं वो मेल गैमेट है। ठीक है, और फीमेल गैमेट क्या है, स्टिग्मा में जो बीच में एग है वो फीमेल गैमेट है। ठीक है, तो अब मेल गैमेट से गया पोलन, और फीमेल गैमेट से हमें मिला ओवा या एग मिला। तो जब ये दोनों आपस में मिलते हैं, इसको पॉलिनेशन जब इनका होता है तो उसका फर्टिलाइजेशन होता है। दोनों आपस में जब मिले तो इसी चीज को हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, जो जाइगोट फॉर्मेशन बोल रखा है इसमें। तो जाइगोट फॉर्मेशन होता है, जाइगोट फॉर्मेशन के बाद एम्ब्रियो बन जाता है, एम्ब्रियो के बाद
फ्रूट बनता है। ठीक है, ये फ्रूट जो है वो कई तरह के हो सकते हैं, जैसे कि लौकी में पूरी लौकी बन जाती है, या फिर बीज बन जाते हैं किसी भी चीज में। देखो जैसे ये इसमें सेब में बने हुए, देखो बीच में बीज बने हुए, और ये बाहर का पार्ट जो है ये इसका फ्रूट नहीं, ये है फ्रूट। तो ये जो बाहर का पार्ट है ये इसका फ्लावर के नीचे का पार्ट है, जो कि फूल करके मोटा हो जाता है। ऐसे तुम्हें और भी कई फ्रूट्स दिखते हैं, जैसे कि मैंगो का फ्रूट होता है, बहुत ही फ्लैशी होता है वो, और उसको खाने में भी बड़ा टेस्टी होता है। और भी कई तरह के फ्रूट्स होते हैं जैसे नाशपाती वगैरह में, तो वो फ्रूट्स भी इसी तरीके से बनते हैं। ठीक है, अगर जाइगोट फॉर्मेशन नहीं होगा, एम्ब्रियो नहीं बनेगा, तो फ्रूट भी नहीं बन पाएगा। अगर और उसके लिए फर्टिलाइजेशन होना जरूरी है, और उसके लिए पॉलिनेशन होना जरूरी है। पॉलिनेशन के लिए मेल और फीमेल गैमेट्स का होना बहुत ही जरूरी है। तो तभी ये पूरी जब प्रोसेस होगी तभी फ्रूट बनेगा, वरना नहीं बनेगा। अगर एक चीज भी हटा देंगे तो फ्रूट नहीं बन पाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आता है, देखो अब फ्रूट से सीड बन गया, बीज बन गया, ये फ्रूट मीन्स बीज बन गया। अब बीज जो है, एक प्लांट है और बीज उसी के नीचे गिर गया, दूसरा बीज भी उसके नीचे गिर गया, तीसरा भी उसके नीचे गिर गया, तो उससे क्या होगा कि उनको सही तरीके से जमने के लिए पानी वगैरह नहीं मिल पाएगा। पानी, खाद, जगह कुछ भी नहीं मिल पाएगी। अगर एक ही कमरे में 5-7 लोग होंगे तो उनको सही से रहने के लिए जगह नहीं मिल पाएगी। एक ही घर में अगर बहुत सारे बच्चे होंगे तो उनको खाने के लिए भी सही से नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए प्रकृति ने क्या कर रखा, नेचर खुद क्या करती है कि उनको फैलने के लिए कुछ ना कुछ उनको दिए रहती है, कुछ ना कुछ उनके अंदर ऐसी चीजें बनाई होती है जो कि वो फैल पाए। अब कैसे फैल पाए, देखो ये एक सीड है, ठीक है, ड्रम स्टिक का सीड है ये, जिसको सहजन बोलते हैं। तो ये इसमें एक तरह के ये पंख जैसे लगा रखे हैं। देखो ये तुमने देखा होगा मैपल सीड, इसमें भी पंख होते हैं। और तुमने ये चीड़ का सीड देखा होगा, जिसको स्यूता बोलते हैं, तो उसमें भी इस तरह के पंख होते हैं। और इसके अलावा भी और भी कई तरह के सीड्स देखे होंगे जिसमें कि उड़ने के लिए कुछ ना कुछ चीज लगाई है। ये प्रकृति ने लगाई है, हमने नहीं लगाई है ना। तो ये क्यों लगे हुए हैं, ये इसका भी कुछ कारण है क्यों लगा है, ताकि वो जब निकले अपने प्लांट से, अपने मदर प्लांट से निकले, तो वो उड़ते 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 उसी के नीचे ना गिरे, कहीं दूर उड़ करके चला जाए। जैसे ये है, या कॉटन सीड तुमने देखा होगा, जो कपास का बीज होता है, उसमें कपास चिपका होता है ऐसे यहाँ से। अगर उसको हवा में छोड़ देंगे तो वो हवा की वो हल्का हो गया, पैराशूट जैसा हो गया, और वो उड़ करके कहीं दूसरी जगह चला जाएगा। ऐसे सीड्स भी तुमने देखे होंगे, कभी कई बार उड़ाए भी होंगे हाथ में लेकर के। तो ये इसलिए इसमें ये चीजें लगी हैं ताकि ये बीज जो है अपने मदर प्लांट से उड़ करके बहुत दूर चला जाए। ये तुमने देखा होगा जेंथियम का सीड। ये जेंथियम का सीड को अगर तुम अपने बालों में चिपका लो तो बड़ी मुश्किल हो जाती है बालों से निकालना। जानवरों के पूंछों में चिपक जाता है, बालों में चिपक जाता है, तो इसको निकालना बहुत मुश्किल होता है। हमारे कपड़ों में चिपक जाते हैं कई तरह के सीड्स, तो इनको हम निकाल करके दूसरी जगह फेंक देते हैं। तो ये अपने मदर प्लांट से बहुत दूर आ गए। तो इनका दूर आना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वो अपने मदर प्लांट के नीचे उगेंगे तो उनको सही तरीके से पोषण नहीं मिल पाएगा, मिनरल्स नहीं मिलेंगे, स्पेस नहीं मिलेगा, वाटर नहीं मिलेगा, सनलाइट भी नहीं मिल पाएगी। इसलिए इनका दूर आना अपने मदर प्लांट से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इनका डिस्पर्सन या डिस्पर्सल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्या डिस्पर्स होना यानी कि फैलना। ठीक है, तो सीड डिस्पर्सल क्या है? सीड्स आर डिस्पर्स्ड टू डिफरेंट प्लेसेस बाय एनिमल्स, जानवरों के द्वारा, बाय ह्यूमंस, इंसानों के द्वारा। देखो हम भी तो फैलाते हैं, आम का बीज बोते हैं हम, गेहूं के बीज बोते हैं, और भी कई तरह के बीज बोते हैं। बाय एयर, हवा के द्वारा फैलता है। एंड बाय वाटर, पानी के द्वारा भी बीज इधर उधर जाते हैं। जैसे कि कोकोनट जो होता है वो अपने ट्री में से निकल करके नीचे जमीन में तो उगता है वो, लेकिन पानी के नजदीक उगता है, तो पानी में गिर जाएगा और वहां से बहते बहते दूसरी जगह चला जाता है टू ग्रो इनटू अ हेल्दी प्लांट। नया प्लांट अच्छा उगे, हेल्दी उगे, उसके लिए उनको सही जगह पे जाना जरूरी है। अपने मदर प्लांट के नीचे उगेंगे तो उनको सही जगह नहीं मिल पाएगी। इसलिए सीड डिस्पर्सल बहुत ही इंपॉर्टेंट है।